हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। तो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 का मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है ट्रायंगल। ठीक है, और ये ट्रायंगल मतलब ये चैप्टर अच्छे से समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को याद रखना होगा। तो आइए बिना देरी किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सीखने वाले हैं कुछ ये टॉपिक्स जिसमें हम जानेंगे कि ट्रायंगल क्या होता है। तो बेसिकली ट्रायंगल मतलब क्या? तो ट्रायंगल जो होता है वो एक ऐसी क्लोज फिगर होती है जिसमें 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं, 3 वर्टाइसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल हमने बना लिया है, इसके ये 3 वर्टाइसेस है, इसका नाम हम रख देंगे ABC। तो ये हो गया ट्रायंगल ABC, और इसमें 3 साइड्स है, साइड AB, साइड BC और साइड AC। उसी तरह से यहाँ 3 एंगल्स भी हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो ये एक ऐसी क्लोज फिगर है जिसके पास 3 वर्टाइसेस है, 3 साइड्स है, 3 एंगल्स है। तो ऐसी क्लोज फिगर को हम कहते हैं ट्रायंगल। इसके बाद एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है? तो एडजेसेंट एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स होते हैं, ये पेयर में फॉर्म होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स मतलब एंगल्स की पेयर है। मान लीजिए ये कुछ ऐसा एंगल है, यहाँ पर ये वर्टेक्स ले लेते हैं हम O, यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लेते हैं A, B और C। तो एंगल AOB ये वाला जो एंगल है, और ये दूसरा एंगल हमें दिख रहा है BOC। ठीक है, तो ये जो 2 एंगल है इसमें हम देख रहे हैं कि ये OB जो आर्म है ये कॉमन है ना। मतलब AOB इस एंगल की भी ये आर्म है और BOC इस एंगल की भी ये आर्म है। तो जब एक आर्म कॉमन होती है मतलब दोनों एंगल्स जो है वो एक दूसरे से लगकर होते हैं, तब उन एंगल्स को कहा जाता है एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल्स जिनके मेज़र की जो सम होती है वो 90 होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक एंगल बना दिया और एक ये दूसरा एंगल बना लिया। तो मान लीजिए इसका मेज़र है 30 डिग्री और इसका है मान लीजिए 60 डिग्री। तो हम जानते हैं कि 30 + 60 ये हो जाता है 90। तो ये दोनों एंगल्स जो है ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। ठीक है, ये हमेशा पेयर में होते हैं। लेकिन एक चीज़ हमें याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर में होते हैं, मतलब 2 एंगल्स की सम ही 90 होनी चाहिए। अगर कोई 3 एंगल्स है और उनकी सम भी 90 हो रही है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एंगल हमने ले लिया 20 और दूसरा ले लिया हमने 50 और तीसरा फिर से हमने ले लिया 20। ठीक है, तो ये 20 + 50 हो गया 70, 70 + 20 फिर से हो गया 90। या फिर हम ऐसे ले लेते 50 + 25, तो इनकी जो सम है वो भी 90 होती है। ठीक है, और इनकी जो सम है ये भी 90 होती है। तो ये इस तरह के 3 एंगल्स अगर होंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं कहलाते। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें 2 ही एंगल्स चाहिए, उनकी पेयर ही चाहिए जिनकी सम 90 होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और एक बात की, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, जैसे यहाँ ये 2 एंगल्स हमने सेपरेटली लिए हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये एंगल्स का मेज़र 30 है और ये वाले एंगल का मेज़र 60 है, तो ये दोनों एडजेसेंट भी है और कॉम्प्लीमेंट्री भी है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तो है मगर एडजेसेंट नहीं है, तो दोनों जगह यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है, चाहे फिर वो एडजेसेंट हो या सेपरेट हो। लेकिन अगर उनकी सम 90 होती है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन ये 2 ही एंगल्स होने चाहिए, ये 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। मतलब इनकी सम 90 तो होगी लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं कहलाएंगी। ठीक इसी तरह सप्लीमेंट्री एंगल, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब ऐसे एंगल जिनकी सम जो है वो 180 होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एंगल है, इसका जो मेज़र है वो 80 है मान लीजिए, और दूसरा जो है उसका मेज़र है 100। तो दोनों की जो सम है, मतलब एक 80 और दूसरा 100, दोनों की सम हो जाती है 180।
तो ऐसे एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। और इसमें भी हमें याद रखना है कि ये जो दोनों एंगल्स है वो एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक एंगल है, इसका मेज़र हमने ले लिया 100 और ये 80। ज़रूरी नहीं है 100 या 80 हो, बस मेज़र कुछ भी हो, उनकी सम जो है वो 180 होनी चाहिए। यहाँ पे हम दोनों एंगल्स देख रहे हैं, ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल भी, क्योंकि ये आर्म जो है वो कॉमन है और इनकी सम जो है वो 180 है, इसलिए ये एडजेसेंट भी है और सप्लीमेंट्री भी है। यहाँ पर ये दोनों सेपरेट है लेकिन ये सप्लीमेंट्री है क्योंकि इनकी सम 180 है। ठीक है, तो ये हो गए सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल्स क्या होते हैं? देखिए यहाँ हमने ये जो एंगल बनाया हुआ है तो इनकी एक आर्म तो कॉमन है। ठीक है, अगर मैं फिर से बनाऊँ तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया OA और ये BC। ठीक है, तो एंगल हमें दो एंगल मिल रहे हैं यहाँ पे, एक है AOC और दूसरा है AOB। ठीक है, दो एंगल मिल रहे हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि OA जो है वो कॉमन है, इसलिए दोनों एडजेसेंट एंगल है। लेकिन जो दूसरी इनकी आर्म है, एक है OC और दूसरी है OB, तो ये जो आर्म है ये एक दूसरे की अपोजिट रे है। ठीक है, ये OC एक रे हो गई और दूसरी जो रे है ये OB है, दोनों एक दूसरे की अपोजिट रे है। यहाँ पे हम यूँ कह सकते हैं कि ये दोनों अपोजिट रे मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो इस तरह के जो एंगल्स होते हैं जो एडजेसेंट तो होते हैं लेकिन वो उनकी जो एक आर्म है वो स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में होती है, तो ऐसे एंगल्स को हम स्ट्रेट एंगल भी कहते हैं। और जो स्ट्रेट एंगल है, अगर ये दोनों का मेज़र हम ज्वाइन कर लिए तो ये 180 होता है हमेशा। स्ट्रेट एंगल का मेज़र, कंप्लीट मेज़र जो है वो, जैसे एक स्ट्रेट लाइन जो है वो स्ट्रेट एंगल फॉर्म करती है, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया। तो ये स्ट्रेट एंगल जो होता है उसका मेज़र हमेशा 180 होता है। क्योंकि देखिए एंगल्स मतलब क्या होता है, ये तो हो गया ट्रायंगल। एंगल्स मतलब क्या होता है, एक वर्टेक्स लिया और इसमें से दो रेज जब बाहर निकलती है तो हमें एक एंगल मिलता है। ठीक है, अब ये रेज कितने भी एंगल पर निकल सकती है। अगर ये इस तरह से ऐसे निकलती है, ठीक है, ऐसे निकलती है, तो यहाँ पे ये जो एंगल तैयार होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। जो कंप्लीट एंगल है वो स्ट्रेट एंगल है, राइट। तो स्ट्रेट एंगल जो है उसका मेज़र हमेशा 180 होता है। नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये ट्रायंगल के होते हैं। जैसे ये ट्रायंगल हमने देखा था, इसमें 3 एंगल्स होते हैं, राइट। एक और हम बना लेंगे यहाँ पे ट्रायंगल इस तरह से। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है इसका नाम रखेंगे हम PQR। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 एंगल्स है, ये ट्रायंगल के इंटीरियर में है, मतलब ट्रायंगल के अंदर है ना। तो ये जो एंगल्स है इसे हम कहेंगे इंटीरियर एंगल। एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, ये 3 एंगल्स कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, मतलब जो ट्रायंगल के इंटीरियर पार्ट में होते हैं। और एक्सटीरियर एंगल्स मतलब क्या, तो वो ट्रायंगल के बाहर होते हैं, एक्सटीरियर में होते हैं। अब ये कैसे मिलेंगे, तो हम किसी भी आर्म को अगर एक्सटेंड कर दें, जैसे PR है, इसको मैं इस तरह से एक्सटेंड कर देती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ मुझे एक एंगल मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इधर QR को इस तरह से एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पर मुझे एक एंगल मिलेगा। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ मुझे एक एंगल मिलेगा। अगर मैं इसे एक्सटेंड कर दूँ तो यहाँ पर मुझे एक एंगल मिलेगा, है ना। इस तरह से जब भी हम किसी आर्म को एक्सटेंड कर दें तो हमें यहाँ पर ऐसे एंगल्स मिलते हैं। तो ये जो एंगल्स होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है। और ये जो दो एंगल है ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। जब भी ऐसी दो लाइन क्रॉस होती है, ठीक है, ये भी सीख लीजिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब भी दो लाइंस इस तरह से क्रॉस होती है वहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल मिलते हैं। ये जो एंगल है 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 3 है और 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 है। मतलब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक पेयर है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल की एक पेयर है। ठीक है, अभी हम एक्सटीरियर एंगल सीख रहे थे, तो ये जो एंगल्स है ये एक्सटीरियर एंगल्स है। ये इतने जो है सब एक्सटीरियर एंगल्स है जो ट्रायंगल के बाहर होते हैं, और जो ट्रायंगल के अंदर होते हैं वो होते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स। अब ये रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ये हमें जानना है, और इसका
एक थ्योरम भी है जो हम आगे सीखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो अब पहले तो हम जान लेंगे कि रिमोट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि वो थ्योरम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, और इसकी ये वाली जो आर्म है इसको मैं ऐसे इधर एक्सटेंड कर देती हूँ। ये ट्रायंगल का नाम है ABC और इधर एक पॉइंट ले लेते हैं T। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ ये इंटीरियर एंगल्स है और ये वाला जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ACD ये एक्सटीरियर एंगल है। अब एक्सटीरियर एंगल जो है उसके रिमोट इंटीरियर एंगल कौन से हैं वो हमें देखना है। इंटीरियर एंगल तो तीनों हैं, लेकिन इस एक्सटीरियर एंगल के रिमोट इंटीरियर एंगल कौन से? तो रिमोट का मतलब होता है दूर का। अब देख सकते हैं ये 3 जो एंगल्स है, इसमें से ये वाला जो एंगल है ये तो इसके बहुत पास है, क्योंकि ये तो इसका एडजेसेंट एंगल, ये AC कॉमन है, इसलिए तो इसका एडजेसेंट एंगल हो गया। ठीक है, लेकिन ये जो 2 एंगल है, मतलब एंगल A और एंगल B, ये इस एक्सटीरियर एंगल के दूर हैं। जो दूर होते हैं उसे कहा जाता है रिमोट इंटीरियर एंगल्स, रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो इसी का एक थ्योरम हमें देखना है, लेकिन वो थ्योरम समझने से पहले हमें एक चीज़ और समझनी होगी। जो नंबर 8 पर हमारा पॉइंट होगा वो होगा एंगल्स इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर क्या होती है? तो लीनियर पेयर मतलब ऐसे एंगल्स, जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये एंगल जो है ये एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल भी है और ये सप्लीमेंट्री भी है। एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि एक आर्म कॉमन है, और सप्लीमेंट्री क्यों है? क्योंकि दोनों की सम 180 है। तो जब 2 एंगल्स एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल भी होते हैं और सप्लीमेंट्री भी होते हैं तो उन्हें ही कहा जाता है एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो इस तरह के एंगल्स हमेशा, जब भी आपको ऐसी एक स्ट्रेट लाइन दिखे और एक यहाँ से ऐसी आर्म निकली है, तो यहाँ पे समझ लेना है कि यहाँ पे एंगल्स इन लीनियर पेयर तैयार हो रहे हैं। अगर वहाँ पे स्ट्रेट एंगल लाइन दिख रही है तो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका मेज़र 180 होगा ही होगा, और इस तरह से आर्म निकली है तो दोनों एंगल एक दूसरे के एडजेसेंट भी हो गए। तो एडजेसेंट प्लस सप्लीमेंट्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू लीनियर। एडजेसेंट प्लस सप्लीमेंट्री इज इक्वल्स टू लीनियर, ये चीज़ समझनी है। बस इतना अगर आपको समझ चुका है तो आपको समझ जाएगा थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो चलिए अब देखते हैं क्या है थ्योरम्स। तो आइए देखते हैं थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इसका स्टेटमेंट है द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल है CAB, ठीक है, और ये CAB जो ट्रायंगल है उसके अंदर 3 एंगल्स है, एंगल C, एंगल A, एंगल B। ये तीनों भी इंटीरियर एंगल्स है। और इस ट्रायंगल के बाहर एक ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहा है जो कि है CBD। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया CBD। अब रिमोट इंटीरियर एंगल थ्योरम जो है उसका कहना ये है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, मतलब ये वाला जो एंगल है CBD, इसका मेज़र इन 2 रिमोट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये हमें प्रूव करना है। तो थ्योरम जो है ये तो पूरा आपके टेक्स्ट बुक में सिस्टमेटिक लिखा हुआ है, लेकिन इसे लर्न कैसे करना है उसकी एक टेक्निक है। इसे हमें बहुत ही टेक्निकली समझना है। बस शॉर्ट मेथड में आपको बताने वाली हूँ। बस एक 2 पॉइंट आपको याद रखना है, जिससे आप ये पूरा थ्योरम्स अच्छे से समझ भी पाएंगे और उसे याद भी रख पाएंगे। तो देखिए, ये जो ट्रायंगल है इसके जो 3 एंगल्स है उसको हम इस तरह से नंबर देते हैं 1 2 3, मतलब एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। और ये जो एक्सटीरियर एंगल है इसे देते हैं नंबर 4। तो इसमें पहली चीज़ हमें ये याद रखना है कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है उसके 3 एंगल्स की सम हमेशा 180 होती है। यह आपने बहुत ही बेसिक क्लासेस में पढ़ा है, ठीक है, कि ट्रायंगल कोई भी हो, चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो, या फिर वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, लेकिन उसके 3 एंगल्स का मेजर चाहे जो भी हो, लेकिन उनकी जो सम है वो 180 होती है। तो यहाँ भी ये 3 एंगल्स जो है उनकी मेजर जो है वो 180 होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180।
रीज़न क्या है? रीज़न है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180, तो इसे हम नंबर 1 देंगे। उसी तरह से जो एंगल्स इन लीनियर पेयर होते हैं उनकी भी सम 180 होती है क्योंकि वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये एक्सटीरियर एंगल 4 और इसका ये एडजेसेंट एंगल है जो कि इंटीरियर एंगल है 3। ये इंटीरियर है बट एडजेसेंट है, रिमोट इंटीरियर नहीं है। रिमोट इंटीरियर ये है, ये दूर के एंगल्स है, इसलिए ये रिमोट इंटीरियर एंगल है। ये इंटीरियर तो है लेकिन एडजेसेंट इंटीरियर है, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो लीनियर पेयर में है एक्सटीरियर के साथ, इसलिए इन दोनों की सम भी 180 होंगी क्योंकि लीनियर पेयर के एंगल भी सप्लीमेंट्री होते हैं। इसलिए एंगल 3 प्लस एंगल 4 इनकी भी सम होगी 180। और ये हो गया पॉइंट नंबर 2। बस ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अब पॉइंट 1 और पॉइंट 2 का आप ध्यान से देखिए, इनकी जो राइट हैंड साइड है वो सेम है, मतलब इक्वल टू जो होता है उसके राइट हैंड साइड पे 180 दिख रहा है। अगर ये राइट हैंड साइड इक्वल है मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी, ठीक है। इसलिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हमें मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, दोनों को इक्वेट कर दिया। अब देखिए एंगल 3 दोनों तरफ है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया? एंगल 1 प्लस एंगल 2, और इधर क्या बच गया? एंगल 4, ठीक है। तो इस तरह से हमें दिख रहा है कि ये 1 और 2 ये कौन सा एंगल है? रिमोट इंटीरियर एंगल है, तो इनकी जो सम है वो एंगल 4 के बराबर आ रही है, मतलब एक्सटीरियर एंगल के बराबर आ रही है। अब इसी को हम टेक्स्ट बुक में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 24 पे, जहाँ ये थ्योरम ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल दिया हुआ है। थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये थ्योरम देख सकते हैं उसका स्टेटमेंट। तो इसमें यहाँ पे ये फिगर दिया हुआ है, फिगर 3.2। अब फिगर में क्या दिया हुआ है तो वो हम गिवन पार्ट में लिखेंगे। गिवन में मतलब जो हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो दिया क्या हुआ है कि एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, मतलब ये पी आर एस ये जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ट्रायंगल पी क्यू आर का, राइट। अब टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है पी आर एस जिसे हमने एंगल 4 लिखा था, ठीक है। पी आर एस इज इक्वल्स टू पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर। पी क्यू आर मतलब ये एंगल है, एंगल 2 जिसे हमने लिखा था पी क्यू आर। उसी तरह से क्यू पी आर मतलब जिसे हमने एंगल 1 लिखा था वो है क्यू पी आर। तो ये पी क्यू आर और क्यू पी आर दोनों की सम के बराबर है पी आर एस, मतलब एक्सटीरियर एंगल। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ क्या होगा? प्रूफ में पहला पॉइंट, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, ठीक है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180, तो हम तीनों एंगल्स की सम 180 लिख दी। जिसे हम एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 बोल रहे थे, वही है एंगल पी क्यू आर, ठीक है। ये पी क्यू आर हो गया। उसके बाद क्यू पी आर, ये जो सेकंड जो एंगल है वो है क्यू पी आर, और थर्ड है पी आर क्यू, मतलब ये पी आर क्यू। तीनों की सम 180। रीजन क्या है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180। सेकेंड पॉइंट, पी आर क्यू ये वाला एडजेसेंट एंगल है एक्सटीरियर एंगल का, और पी आर एस मतलब ये एक्सटीरियर एंगल, दोनों की सम 180। क्यों? एंगल्स इन लीनियर पेयर, ये दोनों एंगल्स जो है वो लीनियर पेयर में है, इसलिए उनकी सम 180 है। उसके बाद फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 पे से हमने लिख दिया, यहाँ पे 180 दोनों सेम है, इसलिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वेट कर दिया। तो हमें मिलेगा पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर प्लस पी आर क्यू इज इक्वल्स टू पी आर क्यू प्लस पी आर एस। अब देखिए पी आर क्यू ये दोनों साइड में है, ठीक है, दोनों साइड में है, ये कॉमन है, इसलिए इसको एलिमिनेट कर दिया तो हमें ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? पी क्यू आर प्लस क्यू पी आर इज इक्वल्स टू पी आर एस, एलिमिनेटिंग पी आर क्यू फ्रॉम बोथ साइड। एलिमिनेट कर दिया पी आर क्यू को दोनों साइड से, तो हमें ये मिल गया। तो यही है इसका प्रूफ, द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल।
तो ये हमने सीखा कुछ बेसिक कंसेप्ट आज के इस पहले वीडियो में। आगे के टॉपिक हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा सभी वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे। बाय बाय। दोस्तों, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर लाइक और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग माय डियर फ्रेंड्स। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे फेसबुक पेज पर भी लाइक, फॉलो और कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी रियल स्ट्रेंथ है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको दिल से थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, कीप स्टडीइंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।